आप देख रही हैं ताल चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीएसए मैदान पर। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें सजी हुई है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पकौड़ी की दुकान लगी है, यहाँ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन रही है और कुछ लोग हैं जो मेले में घूमने आए हैं और वो पकौड़ी का आनंद ले रही है। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है 2 वर्ष बाद, अब कोरोना के बाद इतना बड़ा मेला लगा है? काफी अच्छा लग रहा है। किसका इंतजार कर रहे थे 2 साल? मेले का कब लगता है करते हैं। मेले में क्या अच्छा लगता है आपको सबसे ज़्यादा? सामान खरीदना, झूला, मैया का दर्शन आता है। खाने की दुकानें, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। आपका पसंदीदा क्या है? मैया के दर्शन करना। और आपका नाम क्या है? बताओ का नाम रिधिमा बोरा। आपका नाम? संजय सिंह। आप कौन सा है? मैं भी इनका लड़का हूँ, मैं भी गुजरात से आया। हम हर साल वैसे यहाँ घूमने पक्का आते हैं। जब भी करते हैं पहले माँ के दर्शन करते हैं। आज भी हम जैसे सुबह से होते थे, मैं 2-3 बजे बारिश से काफ़ी लेट हो गई, लेकिन पहले हमने माता के दर्शन किए। उसके बाद फिर हमने कहा जो भी हमें खाना पीना है बच्चों के लिए, मतलब माँ के आशीर्वाद से हम हर साल यहाँ घूमने आते हैं। थोड़ी बारिश भी हो गई है, बहुत ज़्यादा ही हो गई है। ये तो माँ की कृपा है, जो कहते करके ये शुभ माना जाता है बारिश होना, तो ये हर साल होती है। इससे मौसम और अच्छा हो। झूले झूलने आ रहा हूँ अपने फेवरेट दोस्तों के साथ। कौन से झूले में झूले? कोलंबस। कितना इंतजार था मेले का? 2 साल से मेले में क्या सबसे अच्छा लगता है? झूले। कैसा लगा? कौन से झूला पे? क्या खरीदा? आपका नाम? आप उनके भाई? आपको कौन सा झूला पसंद? मेले में और क्या पसंद है? झूले के अलावा चीज़ खाना। मेरा नाम हेमंत बिष्ट। सर, माँ नंदा सुनंदा का मेला लगा है, इनकी कुछ पौराणिक कथा आप हमारे ताल चैनल के दर्शकों को बताएंगे? पौराणिक तो बहुत सारी कथाएं हैं, अलग अलग विश्वास हैं, लेकिन जो एक सर्वाधिक प्रचलित विश्वास है, हम अपने विद्यालय के दिनों से ही जो जिस विश्वास और आस्था पर बातचीत करते हैं, माना जाता है कि चंद वंश की एक कन्या है और वो रजवाड़ों में ब्याही हुई है, और जब उस कन्या को ससुराल जाना होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि उसकी सहेली, कुछ मानते हैं कि उसकी बहन ससुराल जाती है क्योंकि भाई युद्ध में कहीं गया है। रास्ते में जब कहार जो डोली के वाहक होते हैं वो थक जाते हैं तो पानी पीने के लिए वो बैठते हैं, और वहीं पर एक महिष उनके ताक में होता है। महिष का मतलब एक राक्षस है और वो भैंसे के रूप में है, और तो वो उससे बचने के लिए केले के कदली के झुरमुट में छिपते हैं। लेकिन अज यानी कि बकरी आती है और वो अज पत्तियों को खा जाता है और वो दिखाई देते हैं, तो महिष उनका वध कर देता है। लोक कथा है, हमारा दृष्टांत है। उसके बाद वो अपने पिता के स्वप्नों में आती है कि एक पुत्री को इस तरह से कन्या को राक्षस ने मारा और आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर उसका पिता कहते हैं कि उस दानव को उन्होंने सज़ा दी और अपनी भूल स्वीकार करते हुए हर वर्ष नंदाष्टमी को उसको वो उसके नाम पर आमंत्रित करते, मूर्तियां बनाते, और इस तरह से उन्होंने बेटी के महत्व को समझाया। और दशमी को जैसे उन्होंने अपनी बेटी को इज्जत के साथ, बहुत मान मर्यादा के साथ ससुराल छोड़ना था, बिल्कुल वैसे ही हर वर्ष फिर
वो एक मूर्तियों को विसर्जित करते हैं, भेजते हैं। तो ये एक आम प्रचलित गाथा है। वैसे तो माँ नंदा को ये जो हमारे नंदा राजजात की कथा है, नौटी से त्रिशूल पर्वत तक वो जाती है माँ नंदा की, वो एक अलग गाथा है। थैंक यू सर। मेला लगा है तो मेला लगा है, तो आपने झूले वूले झूले मैम अभी तो कुछ नहीं घूम ही रहे हैं। इसके बाद दीपावली आ जाएगी तो लोग इसकी भी खरीदारी कर रहे हैं। मतलब पूरा मेला आपने घूम लिया? अभी पूरा घूमा नहीं है, बस अभी स्टार्टिंग हुई है। मेरा नाम रेखा है। वो तो हमारे चेहरों से झलक रहा होगा हमें कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। हम इससे पहले ये जो द टॉप में इसके गरुड़ वाला है उससे भी झूल चुके हैं, गोलंबर से भी झूल चुके हैं। अब हमें इसमें आना है। अब हम जाइंट व्हील में जा रहे हैं और हम बहुत एक्साइटेड है। ये मैं नैनीताल का स्थायी निवासी हूँ, पर 1970 और 2011 के बीच में मैं सतत में था तो मैं नैनीताल शहर से बात था, कभी कभी आते थे। और उससे पहले मेरे को मेले की यादें जब हम बचपन में थे, स्कूल के टाइम में और कॉलेज के टाइम में, तो मेला तब से भी काफ़ी उत्साह के साथ और ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। और जो माँ नंदा और माँ सुनंदा हैं वो हमारे कुमाऊँ की, सब लोग उनको इस देवी की तरह से मानते हैं। और स्पेशली अल्मोड़ा और नैनीताल में इनकी काफ़ी मान्यता है। जैसा कि मेरी जानकारी है कि अल्मोड़ा में पहला नंदा देवी मेला 1903 में लगा था और उसके बाद नैनीताल में पहला नंदा देवी मेला 1916 में लगा। उसके बाद 1926 में राम सेवक सभा की स्थापना हुई और तब से अभी तक राम सेवक सभा इसको 100 साल से भी अधिक से चला रही है। खाली पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से ये मेला नहीं लग पाएगा। और इस साल जो मेला लगा है उसमें उतना ज़्यादा उत्साह है, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और ये इस साल ये जो माँ नंदा और सुनंदा की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो काजली वृक्ष से बनाई जाती हैं, जो कि केले का पेड़ होता है। इस साल ये पेड़ गलची गाँव जोलीकोट से लाया गया था और कल उसको मूर्ति के रूप में बनाया गया। उसके बाद उसकी आज सुबह मुहूर्त सवेरे 3-4 बजे जो शुभ मुहूर्त था उसमें उसकी स्थापना मंदिर के कम्प्लेक्स में हो गई है। और इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन और जो राम सेवक सभा ने इंतजाम किए हैं वो बिल्कुल सही है और लोग बाग आराम से आके देवी का दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं। अपनी बीमारी के कारण नहीं आ पाते, कोई भी कारण हो जाता है, मंदिर परिसर में नहीं आ पाते। ताल चैनल बहुत अच्छे तरह से प्रसार करता है और हमेशा सारे ही बहुत से स्थानों पर उसको दिखाया तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज सवेरे से ही जैसा कि हर वर्ष और इस बार तो ज़्यादा कोरोना काल से हुआ नहीं है, इस बार भी बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह था सभी महिलाओं को। लगभग 1 बजे से सारी महिलाएं यहाँ पर, मतलब बहुत सारी महिलाएं जो हमारी श्रद्धालु महिलाएं हैं, 1 बजे से यहाँ पर मंदिर परिसर में आना शुरू हो जाती हैं और सवेरे से देवी की अर्चना करती हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी को इसमें माँ नंदा सुनंदा का सबको आशीर्वाद बने रहे और सभी नैनीताल वासी और जितने भी हमारे विश्व में, भारतवर्ष में जितने भी श्रद्धालु हैं, सभी के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। वैसे तो नैनीताल में माँ नैना की तो असीम कृपा है ही और नंदा सुनंदा की भी असीम कृपा है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि एक शक्ति ही इस एक हमारा महोत्सव है। महोत्सव बहुत ही अच्छी तरीके से सारे श्रद्धालु बहुत अच्छे से काम करते हैं और राम सेवक सभा जैसे कि आप देख रहे हैं इस बात से अब तक के 30,000 से भी ज़्यादा कैंडल पड़ चुके हैं और इस बार घर घर में भी झंडियों का वितरण किया जाए। सबके चेहरों पर खुशी है, उत्साह है, आनंद है, बहुत आनंद है।
अब माँ नंदा सुनंदा का आप कुछ प्राचीन इतिहास बताइए हमारे तालचेन के दर्शकों को। ये तो सभी को पता है कि कत्यूरी राजाओं के समय से, कंवर राजाओं के समय से माँ नंदा सुनंदा की कथा चली आ रही है। बचपन में आप लोगों ने भी अपने निबंध में इसको लिखा होगा। तो माँ नंदा जो है ये हमारी कुलदेवी भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी माँ भी है। लेकिन मेरे लिए सबसे पहले ये माँ है। और सबसे बड़ी सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है नैनीताल की, यहाँ पर कोई भी वर्ग हो सब मिलजुल कर एकता के रूप में इसको मनाते हैं। यहाँ पे एक ही धर्म है, एकता का धर्म, इंसानियत का धर्म, मानवता का धर्म, सब मिलकर इसको मनाते हैं और बहुत आनंद आ रहा है। इतना यहाँ पे सुंदर सजा हुआ है, कहाँ से लोग आ रहे हैं वो हमसे पूछते हैं क्योंकि हर साल होता है, हमारे हर साल में होता है, मेला लगता है। तो जैसे हम हर साल यहाँ पर आएंगे तो हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि दूर से लोग आकर हमसे कहते हैं कि हमें यहाँ बहुत आनंद आया। हमें तो अगर आता है हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन जो बचपन में जो हमने देखा होगा उन लोगों ने नहीं देखा होगा। तो बचपन में जो नंदा जी जो बनती थी पिताजी का हाथ पकड़ पकड़ कर आते थे। तो एक बड़े पंडित जी हमारे यहाँ पर बड़ा चंदन लगाते थे, टीका लगाते थे। बहुत खुशी का बात है, इतना अच्छा उत्सव है, सभी को आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा होगा कि आप लोग 2 साल के बाद आए। कोरोना के पीरियड में भी लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई कि दर्शन सबको कराएं। और आज भी यहाँ पर करने के लिए प्रशासन को बहुत धन्यवाद नाम से सभा को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप ताल चलने वाले लोग हैं, ताल चलने के और इसमें सभी श्रद्धालुओं के आसन वहाँ से चीज़ों को मारना है। सभी श्रद्धालुओं की आस्था रहती है, हर कोई अपने मन से आता है, यहाँ पर जुड़ता है। काफ़ी मतलब यहाँ पर देखा जाए तो गाँव से काफ़ी लोग हैं, दर्शन होने लग गए थे। तो अभी भी जो लाइन है काफ़ी लंबी है, धीरे धीरे करके छोड़ना है। और खासतौर में सब लोग संवेदनशील नहीं हैं, तो अपने जेवर का ध्यान रखें। और छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं उनका खासतौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अधिकतर कभी ऐसा होता है बच्चे इधर हो जाते हैं। तो आप लोग आइए, दर्शन कीजिए। यही माँ से हमारे सबके लिए कामना है कि माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। श्याओ ना क्योंकि पानी का कोई किसी भी हानि बाहर जाती है तालाब से। तो ये प्राकृतिक सिवाय वनस्पति ये 120 वर्ष राम सभा चल रहा है। आज महाअष्टमी का दिन है। आप सभी को इस महापर्व की बधाई। और मेरे निवेदन शहरों से ये भी है कि जिस तरह प्रशासन ने बिल्कुल हाइट वालों को बाहर एक सिंगल यूज प्लास्टिक उन्हें बैन किया हुआ है, तो मेरा निवेदन रहेगा सभी शहरवासियों से प्लास्टिक जितना हो सके पहले का उपयोग करें और कम से कम उपयोग किया जाए। यहाँ पर भी देख लो आप सभी। आज नैनीताल के धैष्ठी देवी नंदा सुनंदा का ये ऐतिहासिक मेला लग रहा है, जिसमें हम सभी लोग बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। विगत 2 वर्ष से कोविड के कारण ये भव्य रूप नहीं हो पा रहा था, जिसमें भक्तों में थोड़ा सा मायूसी थी। पर इस बार हम सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ अपना ये पर्व मना रहे हैं। लगातार कई सालों से इसे मनाते आ रहे हैं। शायद 120वां इस बार ये इस महोत्सव का वर्ष है। हम सभी लोग अपनी आद्याष्टमी देवी का ये मेले के रूप में त्यौहार को मना रहे हैं। मैं सभी लोगों को आज अष्टमी की आपके ताल चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को इसकी बधाई देता हूँ अष्टमी की। और आशा करता हूँ कि वो भी इस मेले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जितने भी ताल चैनल के रामसेवक सभा के माध्यम से जो भी हमारे कल्चरल प्रोग्राम है या और जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सभी में हम लोगों को अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, पहाड़ की हमारी जो संस्कृति है
पौराणिक संस्कृति है, इसके रखरखाव के लिए, इसके बचाव के लिए हमें निरंतर कदम उठाना चाहिए। मैं इसी के साथ आप सभी लोगों को और समस्त आपके दर्शकों को जो लोग देख रहे हैं उन्हें इस पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। ताल चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ पहुंच रही है। राम सेवक सभा परिवार की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी लोग इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि कोविड काल के दौरान 2 साल जरा सा मेले में थोड़ा सा कमी रही। ये 2 साल के बाद लोगों में जो भक्तों में जो उत्साह सुबह से दिख रहा है, आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मूर्ति की स्थापना हो गई है। मूर्ति स्थापना के बाद और अभी तक ये समय करीब 1-1.5 बजे का समय और इस समय तक मंदिर प्रांगण में और बाहर पूरी भक्तों की लाइन लगी हुई है और बड़ी मुश्किल से उनका नंबर यहाँ तक आ पा रहा है, क्योंकि आज संडे भी है। और इसी क्रम में अभी शाम को 5 बजे से भजन के कार्यक्रम यहाँ पर होना है, 6 बजे तक वो चलेगा, 6:30 बजे से पंच आरती होगी। इसी क्रम में शाम को 9 बजे से कन्या पूजन होता है, जो कि रात को 12 बजे तक भोग का कार्यक्रम जो है वो चलता है। रात को 12 बजे देवी का भोग लगता है। इसी क्रम में फिर कल को हवन होगा, 10 बजे से हवन होगा और तत्पश्चात उसके बाद 2 बजे कन्या पूजन होगा। उसके बाद भंडारा, ऐसे ग्राउंड में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और आप सभी लोग इस भंडारे में, आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी लोग आइए और प्रसाद माता का प्रसाद ग्रहण कीजिए। और इसी क्रम में फिर शाम को वही 6:30 बजे पंच आरती और वही 5 बजे से भजन का कार्यक्रम है। इसी क्रम में 6 तारीख को 2 बजे से जो है सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है। सुंदरकांड के लिए मैं आप सभी लोगों को मंदिर प्रांगण में यहाँ पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ कि आप सभी लोग आए, बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि हमारी सनातन जो संस्कृति है, हम चाहते हैं कि इसको जितना हम आगे लोगों तक, जितने छोटे-छोटे बच्चों तक हम ले जा सकें। आप सभी लोग अपने बच्चों को भी लेके आए, आप सभी लोग आए, इन सारे कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर भाग लें। और 7 तारीख को 12 बजे पूजन के बाद गोला जो है अपने स्थान से हट जाएगा और पूरे नगर के बाद हमको 7 बजे जो है यही कार्यक्रम है। बाकी एक बार पूरा में आप सभी लोगों का जो ताल चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, ताल चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का ताल चैनल की जितने भी कार्यकर्ता जो भी जहाँ तक आप लोग अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये नंदा देवी महोत्सव और भी जो जहाँ के महोत्सव हो रहे हैं, सब जगह का जहाँ तक मुझे पता चला है कि आप सभी लोगों की कवरेज कर रहे हैं, सभी जगह की कवरेज कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। ये लोग घरों में बैठकर भी इस ताल चैनल के माध्यम से समय पे चल रहे हैं। जो लोग नहीं आ सकते हैं, जिन लोगों की कोई परेशानी है, कोई समस्या है, वो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन घर में साक्षात माता के दर्शन कर रहे हैं। ये आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। ताल चैनल के सभी दर्शकों का, ताल चैनल की पूरी टीम का स्वागत करता हूँ। देखिए 2 साल बाद तो कोरोना काल का संक्रमण था, सभी कोरोना वायरस से जूझ रहे थे। इस बार जो है 2 साल बाद माता नंदा सुनंदा का मेला लगा है और इस साल जो है मुझे मैं भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था कि कब वो साल आए जब माँ नंदा सुनंदा के वहाँ मैं दर्शन करने के लिए जा पाऊँ। और आज मैं हल्द्वानी से नैनीताल आया हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नैनीताल में आकर माँ नंदा सुनंदा के दर्शन करे और मन में जो है एक बेहद खुशी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद इतने यहाँ पर सरकारी माँ के दर्शन करने आए हैं सभी, और मैं भी हल्द्वानी से आया और कितने लोग यहाँ